हेलो, नमस्ते बच्चों। इंग्लिश ग्रामर में हम लोगों ने आखिरी शायद वर्ब्स पढ़ा था, तो वर्ब्स हम लोगों ने ख़त्म कर लिए थे। अब हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करते हैं इंग्लिश ग्रामर में, और उस टॉपिक का नाम जैसे आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, उसका नाम है आर्टिकल्स। ठीक है, आर्टिकल्स। तो ये आर्टिकल्स क्या होते हैं? तो सिंपल अगर हम लोगों को कहें कि आर्टिकल्स क्या हैं, तो दो दो शब्द, ठीक है, ए और एन और द, इनको हम लोग आर्टिकल्स बोलते हैं। सिंपल, ए एन और द को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्टिकल्स। ये जो शब्द हैं ए एन और द, इन्हीं को हम लोग आर्टिकल्स बोलते हैं। जैसे आप लोगों ने कई बार यूज़ किया होगा वर्ड्स में, आर्टिकल्स को कई बार वर्ड्स में यूज़ किया होगा। जैसे आप लोगों ने कभी बोला होगा कि महेश ईट्स अ बनाना डेली। आप लोगों ने कभी जैसे बोला होगा एग्जाम्पल के तौर पे कि राम ईट्स अ बनाना डेली, ये बोला होगा कि राम ईट्स अ बनाना डेली। तो इसमें ये जो अ है, ये क्या है? ये एक आर्टिकल है। ठीक है। और उसके बाद आप लोगों ने कभी ऐसा भी लिखा होगा कि एन ऑस्ट्रिच कैनॉट फ्लाई, एन ऑस्ट्रिच कैनॉट फ्लाई। इसमें ये जो आप देख रहे हो ये एन है, ये क्या है? ये एक आर्टिकल है। तो आर्टिकल क्या होता है? तीन शब्द को हम लोग आर्टिकल्स बोलते हैं, तीन इंग्लिश के वर्ड्स को हम लोग आर्टिकल बोलते हैं, ए एन और द। ये सिंपल आर्टिकल हैं जो हम लोग अपने सेंटेंसेस में, इंग्लिश के सेंटेंसेस में यूज करते हैं कई जगह। जैसे एक एग्जांपल हम लोगों ने देखा कि राम ईट्स अ बनाना डेली, इसमें हम लोगों ने यूज किया एन ऑस्ट्रिच कैनॉट फ्लाई, इसमें हम लोगों ने आर्टिकल यूज किया एन, और इसमें हम लोगों ने आर्टिकल यूज किया ए। अब जनरली लोगों से पूछा जाए कि कितने आर्टिकल्स होते हैं, तो लोग बोलते हैं कि तीन आर्टिकल्स होते हैं। क्या क्या? ए एन द। लेकिन एक्चुअली में बच्चों ए और एन जो है ना, ए और एन जो है, ये एक आर्टिकल है, ये एक ही है, ये दोनों एक ही हैं। और ये एक क्यों है ये आप आगे देखोगे, लेकिन ये ए और एन एक ही है और द एक अलग आर्टिकल है। तो एक्चुअली में सिर्फ दो ही आर्टिकल्स होते हैं, एक आर्टिकल है ए और एन, ए या फिर एन और द। ठीक है। तो कोई आपसे कहे कि कितने आर्टिकल हैं, तो ऐसा मत बोलना कि तीन आर्टिकल्स हैं, कहना सिर्फ दो ही आर्टिकल्स हैं, ए, और ए का ही दूसरा फॉर्म है एन और द। तो कितने आर्टिकल्स हुए? सिर्फ दो आर्टिकल्स हुए। ठीक है। अब ये आर्टिकल्स में एक आर्टिकल होता है, दो टाइप के आर्टिकल्स होते हैं, जिसमें पहला आर्टिकल हम लोगों को पढ़ना है, उसको हम लोग बोलते हैं इनडेफिनिट। और जो आर्टिकल्स होते हैं ना, एक और चीज मैं बताना भूल गया, वो हमेशा नाउन के पहले आते हैं। आर्टिकल्स में दे कम बिफोर नाउन्स, दे कम बिफोर नाउन्स। आप कोई भी इंग्लिश सेंटेंस उठा के देख लो, आपको आर्टिकल हमेशा नाउन के पहले ही मिलेगा। जैसे मान लो मैं पहला सेंटेंस देखता हूँ, पहला सेंटेंस में लिखा है राम ईट्स अ बनाना डेली। तो ये बनाना क्या है? ये बनाना एक नाउन है। ठीक है, ये एक नाउन है। और इसके आगे आप लोगों ने देखा क्या? ये ए है, और ये ए क्या है? ये आर्टिकल है। ये क्या है? ये आर्टिकल है। उसी तरह से एन ऑस्ट्रिच कैन फ्लाई, ये ऑस्ट्रिच क्या है? ये नाउन है। और इसके आगे आप लोगों ने एक आर्टिकल देखा क्या? एन। ठीक है। तो आर्टिकल हमेशा नाउन्स के पहले ही यूज किया जाता है। ठीक है। और आर्टिकल्स क्या है? ए एन और द। अब आर्टिकल्स दो टाइप के होते हैं, जिसमें आज हम लोग पहला आर्टिकल पढ़ेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल्स। ये इनडेफिनिट आर्टिकल्स क्या होते हैं? ये इनडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं ए एंड एन। वैसे यहाँ पे एंड की जगह मुझे और लिखना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि अभी तो मैंने आपको बताया है ए और एन। ठीक है, तो इसको आप और कर लो, या फिर देखो कई बार और भी लिखा हुआ मिल जाएगा। अब कई बार आपको आपकी बुक्स में शायद आपको एंड भी लिखा हुआ मिल जाएगा, तो इतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये। लेकिन मैंने आपको बस बता दिया है कि चलो मैं इसको मिटा ही देता हूँ। मैंने आपको सिर्फ बता दिया है कि ए और एन जो है, ये कोई दो अलग अलग नहीं है, ये एक ही चीज़ है। ठीक है। तो एंड भी आपको, लेकिन आपकी किताबों में ही एंड ही लिखा हुआ मिलेगा, तो हम लोग एंड ही ले लेते हैं। ठीक है।
तो ए एंड एन को हम लोग बोलते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल क्यों? क्योंकि दे डू नॉट रेफर टू एनी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। क्योंकि वो किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं यूज किया जाता है, किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए या किसी स्पेसिफिक प्लेस के लिए या किसी स्पेसिफिक एनिमल के लिए या किसी स्पेसिफिक थिंग के लिए यूज नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसा नहीं बोलोगे कि जैसे मान लो आपका नाम है रोहन, तो आप ये नहीं बोलोगे कि रोहन, रोहन ईट्स अ बनाना। ये आप रोहन के पहले नहीं लगाओगे, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रोहन एक स्पेसिफिक पर्सन का नाम है, ठीक है। तो कभी भी ए और एन जो है उसको इनडेफिनिट आर्टिकल हम लोग इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो किसी स्पेसिफिक पर्सन, किसी प्लेस, एनिमल या थिंग के आगे नहीं यूज किया जाता है, ठीक है। हमेशा कभी भी यूज नहीं किया जाता है। इसके अलावा हम लोग ऐसा भी नहीं बोलेंगे कि अ टेबल, ठीक है। इस तरह से भी हम लोग कभी नहीं बोलेंगे। तो कभी भी हम लोग किसी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग के आगे ए और एन का यूज नहीं करते, एंड दैट इज व्हाई वी रेफर टू देम एज इनडेफिनिट आर्टिकल्स। अच्छा, यूजेस हम लोग देख लेते हैं कि ए और एन का यूजेस कहाँ कहाँ किया जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि ए और एन का जो मतलब होता है ना, अगर आपको इसका मतलब समझना है तो इसका मतलब होता है वन। सिंपल, अगर आपको इसका मतलब समझना है तो इसका मतलब होता है वन। हिंदी में अगर मैं लिखूं तो इसका मतलब होता है एक, एक। तो कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब ये कि कभी भी ये तो आप लोगों को पता चल गया है कि आर्टिकल हमेशा नाउन के पहले आएगा, लेकिन कभी भी आर्टिकल ऐसे नाउन के पहले नहीं आएगा जिसको या तो वो प्लूरल हो या तो वो काउंट ना किया जा सके। कभी भी आप हमेशा ऐसा बोलोगे कि अ बनाना, आप हमेशा ऐसा बोलोगे अ बनाना, क्योंकि बनाना जो है वो एक आर्टिकल है, वो एक नाउन है और एक सिंगुलर नाउन है। अ बनाना का मतलब क्या हुआ? अ बनाना का मतलब हुआ एक बनाना। आप ऐसे नहीं बोलोगे कि टू बनानास, टू बनाना। आप कभी भी ऐसा नहीं बोलोगे। और टू, टू बनाना के आगे, पहली बात तो टू के आगे ए लगेगा ही नहीं क्योंकि टू जो है वो नाउन नहीं है। तो आप बनानास भी नहीं बोलोगे, ऐसे भी नहीं बोलोगे कि ए बनानास, ठीक है, क्योंकि फिर बनानास हो गया प्लूरल और ए जो हो गया वो उसका मतलब होता है वन। तो सबसे पहला आपको यही रूल ध्यान में रखना है कि ए और एन जो है वो हमेशा और हमेशा सिंगुलर नाउन के ही पहले यूज किया जाएगा। जैसे कि हमेशा ये कहा जाएगा अ कार, ठीक है, कभी भी ये नहीं कहा जाएगा अ कार्स, दिस इज रॉन्ग। अ कार्स का यूज कभी भी नहीं किया जाएगा, ठीक है, हमेशा कहा जाएगा अ कार, ठीक है। कहा जाएगा एन एप्पल, एन एप्पल, कभी भी ऐसा नहीं कहा जाएगा एन एप्पल्स, एन एप्पल्स, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अ कार का मतलब है एक गाड़ी। कार्स, कार्स तो ऑलरेडी बहुत सारे हो गए ना, तो उसमें आप ए नहीं लगाएंगे उसके पीछे। एन एप्पल का मतलब है एक एप्पल, लेकिन एप्पल्स का मतलब तो ऑलरेडी बहुत सारे एप्पल हो गए, तो उसके आगे आप एन नहीं लगाएंगे। क्योंकि सिंपल आप लोगों को ध्यान में ये रखना है कि ए और एन का जो मीनिंग होता है वो होता है वन, वन, ठीक है, दोनों का मतलब वन होता है। तो इसीलिए उसको सिर्फ उसी नाउन के आगे लगाया जाता है जो सिंगुलर नाउन हो। जिस भी नाउन को, ठीक है, इसके अलावा जिस भी नाउन को हम लोग काउंट नहीं कर सकते, उस नाउन के आगे कभी भी हम लोग ए और एन नहीं लगाएंगे। जैसे ऑयल, तेल होता है, क्या आप कभी तेल को काउंट कर सकते हो? वाटर को काउंट कर सकते हो? राइस को काउंट कर सकते हो? शुगर को काउंट कर सकते हो? नहीं काउंट कर सकते। तो आप कभी भी ऐसा नहीं कहेंगे कि एन ऑयल, एन ऑयल,
ठीक है, अ वाटर, ठीक है, आप इस तरीके का कभी भी यूज़ नहीं करोगे, ये गलत है, ये गलत है, ठीक है, यहाँ पे मैं रॉन्ग इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ये गलत है। तो ऑयल, वाटर, राइस, ये सारे जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, तो इनके आगे कभी भी आप ए और एन का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ए और एन का जो मीनिंग होता है वो होता है वन, एक, सिंगल, ठीक है। ऑयल को सिंगल या डबल में नहीं काउंट किया जा सकता, वाटर को भी सिंगल या डबल में काउंट नहीं किया जा सकता, राइस को भी सिंगल या डबल नहीं कहा जा सकता। इसीलिए कभी भी अनकाउंटेबल नाउन, यानी जिन नाउन्स को काउंट नहीं किया जा सकता, उसके आगे कभी भी ए और एन नहीं लगता है। सेकंड, सिंपल यूज क्या है ए का, तो ए हम लोग उस सिंपल यूज हम लोग ए का अगर समझें, तो ए जो है वो हमेशा यूज किया जाता है, हमेशा यूज किया जाता है ए जो कॉन्सोनेंट के आगे, ठीक है, कॉन्सोनेंट के आगे, जैसे अ कार, जैसे अ कार, ठीक है, अ बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, पहली बात तो ये कार नाउन है, और इस कार में ये जो सी है ये क्या है, कॉन्सोनेंट है। आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि वॉवेल क्या होता है, वॉवेल होता है ए, ई, आई, ओ, यू, और इसके अलावा जितने भी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो कॉन्सोनेंट होते हैं। तो सी क्या है, सी कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के आगे लगाया जाएगा ए। बी क्या है, बी कॉन्सोनेंट है, बी के आगे लगाया जाएगा ए, ठीक है, बी के आगे लगाया जाएगा ए, क्योंकि बी बी क्या है, कॉन्सोनेंट है। उसी तरह से आप ऐसा बोलोगे एन एप्पल, क्यों बोलोगे एन एप्पल, क्योंकि ए क्या है, ए वॉवल है, और वॉवल के आगे हमेशा यूज किया जाता है एन, ठीक है। तो ये दो रूल्स आप लोगों को ध्यान में रखने हैं, ये दो रूल मैंने आपको सेकंड नंबर पे और थर्ड नंबर पे दिया हुआ है। क्या लिखा है, वी यूज ए बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट, वो शब्द, वो वर्ड्स जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होंगे उसमें ए लगाया जाएगा, जैसे अ बनाना, अ कार, ठीक है। लेकिन वो वर्ड्स जो वॉवेल से शुरू होंगे उसके आगे एन लगाया जाएगा, जैसे एन एप्पल, एन ऑस्ट्रिच, ठीक है। ये एक दो जनरल रूल्स हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखने हैं, लेकिन इसके अलावा दो रूल्स और हैं, वो दो रूल्स हम लोग देख लेते हैं। मान लो कोई ऐसा वर्ड है, मान लो कोई ऐसा वर्ड है जो वॉवेल से शुरू होता है, वॉवेल से शुरू होता है, जैसे मान लो यूनिवर्सिटी, जैसे मान लो एक वर्ड यूज होता है वॉवेल से, मान लो यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। अब आपको ये कहा जाएगा कि यूनिवर्सिटी के आगे ए लगाया जाए या एन लगाया जाए, तो आप ये सोचोगे कि अच्छा यूनिवर्सिटी तो यू से शुरू होता है, यू जो है वो वॉवेल होता है, तो इसके आगे तो मैं एन लगा देता हूँ या लगा देती हूँ, लेकिन इसके आगे एन नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि यूनिवर्सिटी को आप बोल के देखो, यूनिवर्सिटी, यू, यूनिवर्सिटी, कैसे बोल रहे हो आप इसको, यू, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यानी कि जो इसका साउंड आ रहा है ना, वो कॉन्सोनेंट का आ रहा है, कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है। वाई क्या है, वाई एक कॉन्सोनेंट है, ठीक है। उसी तरह से आप ऐसे लिख के देखो, यूजफुल, यूजफुल, इसका जो साउंड आ रहा है ना, यू, यू, यूजफुल, तो इसमें जो साउंड आ रहा है वो साउंड किसका आ रहा है, कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है। तो ऐसे वर्ड्स जो वॉवेल से शुरू होते हों लेकिन जिसका साउंड में वॉवेल, जिसके साउंड में कॉन्सोनेंट आता है, उसके आगे हम ए ही लगाते हैं। तो कभी भी एन यूनिवर्सिटी नहीं बोलेंगे, ए यूनिवर्सिटी बोलेंगे, कभी भी एन यूजफुल नहीं बोलेंगे, हमेशा ए यूजफुल बोलेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल अगर मैं लूँ, तो एग्जांपल के तौर पे यूनियन, यूनियन, तो यूनियन भी यू से शुरू हो रहा है, तो उस हिसाब से तो इसके आगे एन लगना चाहिए था, लेकिन नहीं, एन नहीं लगेगा। क्यों एन नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ये यू से शुरू हो रहा है, यूनियन, यू, तो ये वाई जो है ना, ये वाई, ये कॉन्सोनेंट है, यूनियन, इसका जो साउंड आ रहा है, जो इसका साउंड हो रहा है वो यू, वाई से शुरू हो रहा है, यूनियन, तो यहाँ पे हम लगाएंगे अ यूनियन, ठीक है।
तो एक रूल आपको ये थर्ड वाला याद रखना है, ये वाला फोर्थ वाला आपको ऐसा एक रूल याद रखना है, ठीक है। उसी टाइप से एक और वर्ड एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे यूरोपियन। यूरोपियन जैसे हम लोग क्या है, इंडियन है, वैसे ही होता है यूरोपियन। अब आप देखो ये ई से शुरू हो रहा है और ई जो है वो होता है एक वॉवेल, तो उस हिसाब से आपको लगाना चाहिए था यहाँ पे एन यूरोपियन, लेकिन आप एन लगा के ए लगाओगे, क्यों? क्योंकि इसको आप पढ़ के देखो, यूरोपियन क्या क्या मतलब आपको क्या साउंड सुनाई दे रहा है? यूरोपियन, यूरोपियन, ये साउंड आपको सुनाई दे रहा है। तो ये ई से ना शुरू होके वाई से शुरू हो रहा है, क्योंकि ये बेशक ये एक वॉवेल से शुरू हो रहा हो ये वर्ड, लेकिन इसका साउंड जो आ रहा है वो कॉन्सोनेंट का आ रहा है, यूरोपियन। इसीलिए इसके आगे एन ना लगा के ए लगाया जाएगा। उसी तरह से कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बेशक कॉन्सोनेंट से शुरू होते हों, लेकिन वो साउंड जो है ना वो हमेशा करते हैं वॉवेल का, जैसे कि ये एच यू ओ आर। अब ये एच यू ओ आर का मतलब होता है घंटा, जैसे 1 घंटा तो 1 आवर, 2 घंटा तो 2 आवर, 3 घंटा तो 3 आवर। उसी टाइप से ये क्या है, आर, आर, ठीक है। इसमें एच जो है वो साइलेंट है, एच जो है वो साइलेंट है। तो आप देखो, आप ये देखो कि इसमें एच साइलेंट है, तो एच जो है वो तो कॉन्सोनेंट है, एच जो है वो कॉन्सोनेंट है, तो उस हिसाब से तो आपको यहाँ पे लगाना चाहिए था ए, लेकिन ए नहीं लगेगा, एन लगेगा। क्यों एन लगेगा? क्योंकि एच साइलेंट है, और अगर एच साइलेंट हो जाएगा तो आप क्या बोलोगे, आर, आर, ठीक है, ये बोलोगे। और ये ओ जो है ये क्या है, ये वॉवेल है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको ये चीज लगेगी, लेकिन आप धीरे धीरे इसको समझ जाओगे। यानी कहने का मतलब क्या है, एक जनरल रूल तो ये है, जनरल रूल ये है कि ए हमेशा उस वर्ड के आगे लगता है जो कॉन्सोनेंट में शुरू हो, जैसे अ बनाना, अ कार। लेकिन एन हमेशा उस वर्ड के आगे लगता है जो वॉवेल से शुरू हो, जैसे एन एप्पल, एन ऑस्ट्रिच। लेकिन दो रूल्स और भी हैं, और वो रूल्स क्या बोलते हैं कि वो वर्ड्स चाहे वो वॉवेल से ही क्यों ना शुरू होते हों, लेकिन अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड करते हैं, जैसे यूनिफॉर्म, यूरोपियन, यूजफुल, ये सारे के सारे वर्ड जो हैं वो वॉवेल से शुरू हो रहे हैं, लेकिन इनका साउंड कॉन्सोनेंट का आ रहा है यू, ये साउंड आ रहा है, इसीलिए इसके आगे एन ना लगा के ए लगाया जाएगा। और उसी टाइप से अगर कोई वर्ड जो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहे हैं, लेकिन उनके उनका साउंड जो है वो वॉवेल का आ रहा है, तो उसके आगे एन लगाया जाएगा। तो ये 4-5 नियम्स हैं, इसको आप ध्यान में रखना, बार बार इसको थोड़ा देखना, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा जल्दी से हम लोग इसमें एक फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं, ठीक है। ये 6 फिल इन द ब्लैंक्स हैं। तो सिंपल आप लोगों को देखो, मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल रूल, आपको क्या ध्यान में रखना है कि ए आपको लगाएंगे, ए लगाएंगे वर्ड्स दैट बिगिन विद कॉन्सोनेंट, और एन आप उसके आगे लगाओगे जो वॉवेल से शुरू होते हैं। ये तो जनरल रूल है, इस जनरल रूल को आपको ध्यान में रखना है। लेकिन इसके अलावा भी एक रूल है, ठीक है, और वो रूल मैंने आपको बता दिया है। अब देखो, फर्स्ट आई सॉ आउल, आउल के आगे क्या लगेगा, देखो ओ जो है, ओ वो क्या है, एक वॉवेल है, और वॉवेल है और साउंड कैसे कर रहा है, साउंड भी वॉवेल के जैसा ही कर रहा है, आउल, आउल, ठीक है। तो यहाँ पे आप लगाओगे आई सॉ एन आउल सिटिंग ऑन अ ट्री, सिटिंग ऑन अ ट्री, क्योंकि ट्री में जो टी है वो क्या है, टी जो है वो कॉन्सोनेंट है, टी जो है वो कॉन्सोनेंट है, और टी जो है वो साउंड भी कॉन्सोनेंट की तरह ही कर रहा है, साउंड भी वॉवल की तरह नहीं कर रहा। तो आई सॉ एन ऑल सिटिंग ऑन अ सिटिंग ऑन अ ट्री, ठीक है। सिंपल रूल यहाँ पे, रामू बॉट ओ एन ऑरेंज, एन ऑरेंज, एन ऑरेंज क्यों लगेगा, क्योंकि ओ जो है वो वॉवेल है,
और ऑरेंज जो है वो साउंड भी बिल्कुल वॉवल के जैसे ही कर रहा है, ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज। रामू बॉट एन ऑरेंज, अ बनाना एंड एन एप्पल, ठीक है। एन एप्पल का तो बहुत सिंपल है, आपको पता होगा, अ बनाना, ठीक है। दिस इज, अब ये बताओ क्या होगा थर्ड वाला, एन आएगा क्या? दिस इज एन यूजफुल बुक, एन नहीं आएगा, इसके आगे आएगा अ यूजफुल बुक, क्योंकि यू जो है वो बेशक वॉवेल से शुरू हो रहा हो लेकिन यू साउंड कैसे करता है? यू के जैसे, ठीक है, मैंने अभी आपको ये बताया भी था। तो दिस इज एन यूजफुल बुक ना आके अ यूजफुल बुक आएगा, अ यूजफुल बुक। मॉस्किटो इज एन इंसेक्ट, क्योंकि आई जो है वो वॉवेल है और आप इसको देखो, इंसेक्ट साउंड भी कैसा कर रहा है? ये बिल्कुल वॉवेल की तरह ही साउंड कर रहा है, इंसेक्ट, आई से शुरू हो रहा है, इंसेक्ट। लेकिन यहाँ पे ये वाई से शुरू हो रहा था, यू, यूजफुल बुक, ठीक है। नयनतारा बॉट अ पेन, क्योंकि ये पी जो है ये कॉन्सोनेंट है, अ पेंसिल एंड एन इंक पॉट, क्योंकि ये आई जो है ये वॉवल से शुरू हो रहा है और पी जो है वो कॉन्सोनेंट है। और ही स्टडी इन, अब देखो ये वॉवल से शुरू हो रहा है तो क्या लिखोगे? एन लिखोगे, एन यूनिवर्सिटी नहीं, यहाँ पे आप एन नहीं लिखोगे, यहाँ आप लिखोगे अ यूनिवर्सिटी, क्योंकि ये यू से शुरू हो रहा है और ये भी मैंने आपको बताया है। तो इसमें आपको तीसरा वाला और छठे वाले को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। तो जनरल रूल क्या है? वो तो ये है, लेकिन आपको एक्चुअली में साउंड को भी देखना है। कोई भी वर्ड आ जाए सबसे पहले देखो कि वो वॉवेल से शुरू हो रहा है या कॉन्सोनेंट से, ठीक है। उसके बाद उसका साउंड भी चेक करो, अगर वॉवेल से शुरू हो रहा है और वॉवेल जैसा ही साउंड कर रहा है तो एन लगाओगे, अगर कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है और कॉन्सोनेंट जैसा ही साउंड भी कर रहा है तो ए लगाओगे। लेकिन अगर वॉवेल से शुरू हो रहा है लेकिन कॉन्सोनेंट जैसा साउंड कर रहा है, जैसे, ठीक है, जैसे यूनिवर्सिटी में, यूजफुल में वॉवेल से शुरू हो रहा है लेकिन साउंड कॉन्सोनेंट जैसा करता है, ठीक है, तो इसलिए ए लगाते हैं। लेकिन अगर मान लो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है लेकिन साउंड वॉवेल के जैसे करता है, जैसे मैंने बताया था एन आर, तो उसके आगे आप क्या लगाओगे? एन लगाओगे। तो ये रूल्स आप लोगों के लिए थोड़े से कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे समझ जाओगे, ठीक है। ये आप लोगों का होमवर्क है, इसको आप सिंपल तरीके से करने की कोशिश करना, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये और नहीं समझ में आएगा तो मैं अगली क्लास में एक बार बता दूंगा, ठीक है। तो आज बस आप ए और एन को ही समझो, द को हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। और द बहुत सिंपल है, ए और एन में कंफ्यूजन हो सकती है, ए और एन में आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो कि यार ये क्या मतलब वो साउंड की क्या इसमें चक्कर है, लेकिन द जो है वो बहुत सिंपल है। लेकिन ए और एन के बीच में आप डिफ्रेंशिएट करना सीख जाओ, द तो आप बहुत आसानी से सीख जाओगे। चलो, थैंक यू वेरी मच।